मेरी पत्नी की मौत हो गई है। मैं अपने ज़िंदगी के बचे दिन कैसे काटूं? ये काफ़ी प्रॉब्लम हो गई है। किसी की पत्नी की मौत हो गई है और किसी की पत्नी छोड़ के चली गई है। तो इस टाइम में ना बहुत ज़्यादा अकेलापन महसूस होता है। समझ में नहीं आता कि अब क्या करें। अब ऐसी हालत में ज़िंदगी काटने के लिए मेरे हिसाब से सबसे बढ़िया चीज़ एक ही हो सकती है, वो होता है मकसद। कुछ ऐसा पर्पस बनाना पड़ेगा लाइफ में जिसकी मदद से आप जी सको। और दूसरी ओर सपोज़ करो कि अगर पर्पस नहीं है या पर्पस आप थोड़ा बहुत बना लेते हो, क्योंकि एकदम से अच्छा पर्पस ढूंढना भी कोई इजी नहीं होता। टाइम लगता है अच्छा पर्पस ढूंढने के लिए भी, और उस पर्पस में आपका थोड़ा इंटरेस्ट भी होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे। और सपोज़ करो अगर आप ऐसे हो कि आपको किसी का साथ चाहिए ही चाहिए, तो ये ऐसा भी होता है कि जैसे एक पर्सन का साथ गया, अब हमें ऐसा लगता है कि हमें दूसरे पर्सन का साथ चाहिए। जब हमें दूसरा पर्सन कोई नया नया मिलता है, तब हमें वो अट्रैक्टिव लगता है, अच्छा लगता है। लेकिन जैसे ही थोड़ा टाइम गुजरता है, वही पर्सन फिर हमें लगता है कि नहीं भाई, अब ये बंदा सही नहीं है या बंदी सही नहीं है। ऐसा होता है। जैसे कि ना, एक मैं आपको एक वैसी बात सुनाता हूँ, वैसी मेरे दिमाग में आ गई, अभी वीडियो बनाते बनाते ही दिमाग में आई है कि एक बार एक कॉलेज स्टूडेंट था, मेरा फ्रेंड था। तो वो कह रहा था ना, मुझे कॉलेज में बड़ा अकेलापन महसूस होता है। मेरे सभी दोस्तों के गर्लफ्रेंड्स हैं, है ना, और लड़कियों के बॉयफ्रेंड्स हैं, और मैं अकेला हूँ। मुझे बड़ा अकेला लगता है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरी भी कोई इमोशनल सपोर्ट करने के लिए होना चाहिए। तो फिर वो क्या करता है कि वो भी फिर धीरे धीरे कोई लड़की ढूंढ लेता है और गर्लफ्रेंड बना लेता है। जब वो गर्लफ्रेंड बना लेता है ना, तो उसके बाद जब मेरी और उसकी बात होती है ना, वो कहता है ना, अब भी बड़ी प्रॉब्लम है। मैंने कहा अब क्या, पहले तुम कहते थे कि तुम्हारी लाइफ में कोई चाहिए, अब तुम्हारे पास ऑलरेडी गर्लफ्रेंड है, अब तुझे क्या प्रॉब्लम है? वो कहता है कि ना, जो अकेलापन था ना, उसके अपने फ़ायदे थे और अपने नुकसान थे। और अब जैसे मैंने ये साथ ढूंढ लिया है, मैंने गर्लफ्रेंड बना ली है, तो इसके अपने फ़ायदे हैं और अपने नुकसान भी हैं। अब वो कहता है कि मैं पढ़ाई पे फोकस करना चाहता था पहले भी। मुझे लगता था मैं इसलिए फोकस नहीं कर पा रहा क्योंकि मेरी इमोशनल सपोर्ट नहीं है। मेरे पास कोई ऐसा दोस्त नहीं है, गर्लफ्रेंड नहीं है जो मुझे पढ़ाई में मोटिवेट करे। तो अब कहता है कि गर्लफ्रेंड बनाने के बाद अब वो क्या बोल रहा है? अब वो कह रहा है कि अब मेरी गर्लफ्रेंड तो बन गई है, लेकिन अब मुझे उससे बात करनी पड़ती है। अब मुझे लगता है कि जो मेरी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं, यानी कि जिस मैं गर्लफ्रेंड का फ़ोन आता है, मैं पढ़ाई पे फोकस नहीं कर पाता क्योंकि मुझे काफ़ी लंबी देर बात करनी पड़ती है। तो जब लंबा टाइम बीत जाता है, मैं पढ़ाई कर नहीं पाता, तो मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लगता है। जब मेरा कॉन्फिडेंस लेवल लो होने लगता है, तब वही गर्लफ्रेंड मुझे मोटिवेट करती है पढ़ने के लिए। तो मैं ये सोचता हूँ कि जो अब मेरे लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, वो आ भी तो उसी गर्लफ्रेंड की वजह से रही है, और बाद में वही मुझे मोटिवेट कर रही होती है। तो ये ऐसी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं लाइफ में ना। हर चीज़ के अपने बेनिफिट हैं, अपने नुकसान हैं। अब जैसे अकेले रहने का आजकल ये कुछ नया कल्चर भी स्टार्ट होने वाला है, वैसे तो हो चुका है, अब ये बढ़ने वाला भी है। तो लोग कह रहे हैं कि हमें शादी नहीं करनी। अब शादी ना करने के भी बहुत फ़ायदे होते हैं। कोई टेंशन नहीं है, कोई फाइनेंशियल बर्डन नहीं है, कोई बच्चे नहीं होंगे, उनके अलग से फाइनेंशियल बर्डन नहीं होंगे। हम जहाँ चाहें वहाँ जाके रह सकते हैं, कोई ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है। तो इसके भी अपने बहुत सारे फ़ायदे हैं। देखिए, किसी भी किस्म का कोई बर्डन नहीं है। अगर बंदा बुक्स पढ़ना चाहे तो पूरे मन से जितनी बुक्स चाहे पढ़ सकता है। कोई टेंशन नहीं है, कोई दिक्कत ही नहीं है, कुछ भी कर सकता है, फुल्ली फ्री है। अगर शादी है तो बंदा फंस गया, तो उसे एक जगह रहना पड़ेगा, बच्चों का खर्चा उठाना पड़ेगा, बच्चों के लिए घर डालना पड़ेगा। अगर ध्यान से सोचें तो शादी के बाद एक नेवर एंडिंग साइकिल है पैसे कमाने का। भी बस पैसे कमाते जाओ, लगाते जाओ, कमाते जाओ, लगाते जाओ। अपनी ज़िंदगी के बारे में सोचने का मौका नहीं मिलेगा, बहुत ही कम मिलेगा, बहुत कम चांसेस हैं। तो अगर बंदा सिंगल है, वो बहुत कुछ सोच सकता है। अब सिंगल रहने के
थोड़े से वो भी हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। सिंगल में आपको अकेलापन महसूस ज़्यादा हो सकता है, कोई इमोशनल सपोर्ट नहीं है, कोई बात करने वाला नहीं है। अगर जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाएगी दोस्त भी वैसे वैसे कम होते जाएंगे, तो बहुत है। तो हम बात कर रहे थे कि पत्नी गुजर गई है तो बाकी ज़िंदगी के दिन कैसे काटें। तो इसका भी यही है कि अगर एज ज़्यादा हो चुकी है तो दोस्त भी बहुत कम है, तो क्या ही करोगे। दोस्त तो है नहीं, अब ज़िंदगी में सिर्फ आपका पर्पस ही काम आएगा। आप ज़िंदगी का मकसद बनाओगे ना, सिर्फ वही आपके साथ रहने वाला है लंबे टाइम तक। दोस्त बदल जाते हैं, दोस्त दुश्मन भी बन जाते हैं, दोस्त छोड़कर भी चले जाते हैं। अगर सपोज़ करो आप दूसरी शादी वगैरह भी करवाते हो तो हो सकता है दूसरी बीवी भी छोड़ के चली जाए। हो सकता है वो आपके केस ही डाल दे कि हाँ मुझे आधी प्रॉपर्टी और दो। अगर केस का पंगा पड़ गया तो और बड़े पचड़े और बड़ा प्रॉब्लम्स तो हैं ही। और ऐसा भी नहीं होता कि हमें लगे कि हर वक्त हमारे साथ ही रहेगा। ऐसे भी बंदे देखे हैं जिन्होंने 2 बार शादी करवा ली है, 3 बार शादी करवा ली है, पर तीनों पत्नियां छोड़ के चली गई हैं और आज वो फिर से अकेले ही हैं। ऐसा भी बहुत है। तो क्या ही करोगे। बस कहने का मतलब सिर्फ यही है कि एक भक्ति भावना, हाँ ये अभी मेरे दिमाग में आया, स्पिरिचुअलिटी और भक्ति भावना। वैसे तो मैं हर बार बोलता हूँ तो मुझे ऐसा था कि अंडरस्टूड ही है। तो जो भक्ति भावना है ना, ये बहुत आपको इमोशनल सपोर्ट करेगी। भक्ति भावना चाहिए, स्पिरिचुअलिटी चाहिए और उसके साथ एक मकसद चाहिए जो थोड़ा सा संसारिक काइंड ऑफ हो सकता है, जो यानी कि ऐसा मकसद जो आप संसार में इम्प्लीमेंट करोगे, जिसके लिए आपको थोड़ा वर्क चाहिए, वो थोड़ा काम और भगवान जी के लिए भक्ति, एक प्यार सा चाहिए भगवान जी के लिए। अगर आपके अंदर से प्यार सा उठ रहा है ना भगवान जी के लिए, तो वो प्यार को ज़िंदा रखें। तो उस प्यार से और मकसद से, ये ऐसी 2 चीज़ें हैं जो आपको कभी धोखा ही नहीं देगी। कैसे देंगे? जो प्यार है वो आपका अपना है, जो मकसद है वो आपका अपना है। ना कोई आपसे आपका मकसद छीन सकता है, ना भगवान जी के लिए प्यार छीन सकता है। और ये दोनों चीज़ें हैं जो आपको कंफर्ट करेगी, इमोशनली सपोर्ट करेगी। सो ये 2 पॉइंट्स थे जो मैं आपको बताना चाहता था। मुझे उम्मीद है कि आपको मेरे पॉइंट समझ में आ गए होंगे। सो इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।